जंगल के बीचों बीच की वह डरावनी हंसी मेरे कानों में आज भी गूंजती है। जब मैं अपने दोस्तों एलेक्स और एमिली के साथ सुदूर जंगल में गया तो जंगल की ठंडी हवा मेरे फेफड़ों में भर गई। हम एक कैंपिंग ट्रिप पर थे, शहर के जीवन की हलचल से बचने और प्रकृति में डूबने की कोशिश कर रहे थे। पहले कुछ दिन सुखद थे। हमने हरी भरी पगडंडियों से होकर पैदल यात्रा की, एक झील के किनारे अपना कैंप साइट स्थापित किया और तारों की छांव के नीचे कहानियां और हंसी साझा करते हुए अपनी रातें बिताईं। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए हमारे ऊपर बेचैनी का भाव छाने लगा। इसकी शुरुआत छोटे सूक्ष्म संकेतों से हुई। यहां एक अजीब से पैरों के निशान थे, वहां एक टूटी हुई टहनी थी। हमने इसे अपना वहम समझकर नजरअंदाज कर दिया। एक शाम जब सूरज क्षितिज से नीचे डूब गया और जंगल अंधेरे में डूब गया, हमने कुछ ऐसा सुना जिससे हमारी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। दूर तक सुनाई देने वाली एक हंसी, एक धीमी खतरनाक हंसी जो पेड़ों के बीच से गूंजती हुई प्रतीत होती थी। हमने एक दूसरे को घबराई हुई नजरों से देखा। हमारी बातचीत शांत हो गई। एमिली की आवाज कांप गई जब उसने पूछा कि क्या किसी ने उस हंसी को सुना है। हम सबने सुनी थी। हमने निर्णय लिया कि सतर्क रहना सबसे अच्छा है, यह तर्क देते हुए कि यह पास में कैंपर्स का एक और समूह हो सकता है। लेकिन हंसी जारी रही। हर गुजरते घंटे के साथ नजदीकियां बढ़ती गईं और जल्द ही यह स्पष्ट हो गया कि हम जंगल में अकेले नहीं थे। उस रात जब हम अपने तंबू में लेटे थे, हमने पेड़ों की कतार के ठीक पीछे हंसी सुनी, एक अंधेरी मजाकिया लोरी की तरह जिसने हमें सोने नहीं दिया। मैंने अपना चाकू पकड़ लिया, एलेक्स ने अपनी टॉर्च पकड़ ली और एमिली भालू स्प्रे की कैन से चिपक गई। जैसे ही भोर हुई, हम थके हुए और धुंधली आंखों के साथ अपने तंबू से बाहर निकले और पाया कि हमारे कैंपसाइट के आसपास के पेड़ों पर कुछ संदेश लिखे थे। मैं तुम्हें देख रहा हूं को दांतेदार अक्षरों में उकेरा गया था और तुम छुप नहीं सकते को परेशान करने वाली सटीकता के साथ छाल में उकेरा गया था। हमारी रगों में दहशत फैल गई और हमने फैसला किया कि अब वहां से निकलने का समय आ गया है। हमने जल्दी से अपना सामान पैक किया और शहर की ओर वापस जाने का रास्ता खोजने की उम्मीद में जंगल के माध्यम से अपने कदम वापस ले लिए। लेकिन ऐसा लग रहा था कि जंगल हमारे खिलाफ साजिश रच रहा है। परिचित रास्ते एक भूल भुलैया की तरह घूम रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो सारे रास्ते ही बदल गए हों ताकि हम उसके चंगुल में फंस सकें। हम आगे बढ़ते गए, हर कदम पर डर और गहरा हो रहा था। तभी अचानक हमें एक भयानक खोज मिली, एक अस्थायी कैंप साइट जो फेंके हुए सामान, फटे कपड़ों से अटी पड़ी थी और इधर उधर की बातों से भरी एक पत्रिका थी। यह स्पष्ट हो गया कि हम किसी हानिरहित मसखरे से नहीं बल्कि एक विक्षिप्त पीछा करने वाले से निपट रहे थे जो हमारी हर हरकत पर नजर रख रहा था। डर घने कोहरे की तरह छा गया और हम जानते थे कि हमें जंगल से बाहर निकलने और इस साइको से दूर रहने का रास्ता खोजना होगा। जैसे जैसे हम भूल भुलैया वाले जंगल में आगे बढ़ते रहे, घंटे दिन में बदल गए। हंसी और परेशान करने वाले संदेश हमारे हर कदम पर सताते रहे। हमारी खाने पीने का सामान कम हो गया और थकावट हम पर हावी हो गई। अंत में हम एक रेंजर स्टेशन पर पहुंचे। रेंजरों ने हमें आश्वासन दिया कि हम अब सुरक्षित हैं। वे पीछा करने वाले की तलाश करेंगे और उन्हें न्याय के कटघरे में लाएंगे। जैसे ही हम जंगल से बाहर निकले, हमारे मन में उस कठिन परीक्षा का बोझ बना रहा। हम बच गए थे, लेकिन डरावनी हंसी और भयावह संदेश हमेशा के लिए हमारी यादों में अंकित हो जाएंगे। उस अंधेरे की एक डरावनी याद जो सबसे शांत स्थानों में भी छिपी हो सकती है।